जय श्री राम, जय माता दी मित्रों। आज हम दूसरी वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। रमन जी हमारे साथ में साधक हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और धर्म प्रचारक हैं। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। अभी जो पूरा वातावरण पूरे देश के अंदर चल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस समय जो बहुत सारे राजनेता थे, बहुत सारे धर्माचार्य थे, उनके स्वर बदले हुए हैं और इस समय भाजपा में जाने की लोगों के अंदर होड़ लग चुकी है। मैंने ये देखा कि कभी जो कभी सनातन को कोसते थे, जो लोग सनातन का विरोध करते थे, आज वो लबादा ओढ़ करके, कुल मिलाकर के आध्यात्मिक लबादा ओढ़ करके भाजपा के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से कि आपका क्या कहना है, भविष्य भाजपा का कैसा है और भाजपा को और संघ परिवार को कहाँ सतर्क रहना चाहिए जो वर्तमान में आचार्य जी चल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चहल जी आपको प्रणाम जी। हाँ, तो इस समय जो समय चल रहा है, आप जो सनातन के साथ जो लोग लगे हुए हैं, भाजपा काम कर रही है, क्या आप सुझाव देंगे किन चीज़ों से इनको, क्योंकि जो आगे आप पिछले वीडियो में आपने बताया था कि भाई सतर्क रहना चाहिए, बड़ी स्थितियाँ खराब होने वाली हैं। और जैसे किसान वाले मुद्दों में भाई इन्होंने अति आत्मविश्वास दिखाया, अभी ट्रकों की हड़ताल वाला विषय था। तो कुल मिलाकर ये साधक लोग हैं, इन्हें समय का ध्यान रखना चाहिए ना कि इस समय क्या काम करना है। और जैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले भी विषय रख चुका हूं कि भाई बहुत सारे विषयों से हम मोदी और नरेंद्र और योगी जी से सहमत हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर जैसे नशा मुक्ति वाला विषय है। अब हम इस समय राम मंदिर का एक बहुत बड़ा ज्वार है, लोगों के अंदर आत्म भावनाएं पता चली, जैसे बारात चढ़ती है, लोग खूब गाते हैं, नाचते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे ही ये लोगों में आध्यात्मिक ज्वार आया, क्योंकि हम भी जेल में थे 90 में, वो ये इस ऐसी स्थिति थी उस समय भी, लेकिन बहुत सारे लोग आए चले गए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सनातन का स्थायित्व के चरित्र लोगों का बदले। तो जैसा नशा मुक्ति वाला विषय, क्या बीजेपी को काम नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मैं आपको बता दूं 30 अक्टूबर के बाद से, 30 अक्टूबर 2023 के बाद से जब राहु केतु की स्थितियां बदली हैं, उसके बाद से सरकार के लिए भी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। आपने बीच बीच में देखा ट्रक हड़ताल से संबंधित, और ऐसे अभी इलेक्शन से पहले अर्थात मई 2024 से पहले 2-3 बार ऐसा समय आएगा कि सरकार को जो है हो सकता है अपने फैसले करने के बाद फिर वापसी लेने पड़े। तो उसका उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर धार्मिक मर्यादाओं को मानते हुए, यानी धार्मिक मर्यादाओं के अंदर रहते हुए अगर आप वो फैसले लेते हैं जिससे मानव हित तो जुड़ा ही हुआ है, धर्म का हित जुड़ा हुआ है। जब धर्म का हित है तो मानव हित है, हमारे लिए तो सनातन में है। तो ऐसे फैसले लेंगे तो फिर आपको वो फैसले वापस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शनि अपनी बहुत मजबूत स्थिति में है। जी। शनि न्यायवादी है, अपनी बहुत मजबूत स्थिति में है। राहु केतु देखिए, राहु केतु बहुत से व्यसन देते हैं जिसमें नशा भी है। ठीक है ना? तो नशा मुक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए इनको। और इसके अलावा व्यसन से संबंधित जितने ऐसे व्यसन, दुर्व्यसन की बात कर रहे हैं, दुर्व्यसन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, इस तरफ भी सरकार को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। और आने वाला समय, जहाँ तक सरकार की आप बात करेंगे, बीजेपी की आप बात करेंगे, तो हमारे लिए तो सनातन प्रेमी हैं भाई वो, लेकिन उन्हें अवश्य मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने पार्टियों से समझौते करते समय कुछ काल नेमियों से बचें। जो धार्मिक चादर ओढ़े हुए उनकी पार्टी में प्रवेश करेंगे, हो सकता है दूसरे पार्टियों से प्रवेश करें या समझौते करें, और वो धार्मिक होंगे नहीं लेकिन दिखेंगे धार्मिक। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ कि एक साधु संत है जो कांग्रेस में है, वो आज से 10-15 साल पहले जो संघ के अखिल भारतीय प्रचारक हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाए कि ये हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इनको इन विस्फोट में हाथ है। मतलब जो संघ को और बीजेपी को ये कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा ये इनके लिए वोटों का मुद्दा है, जब उन्हें ये लगने लगा कि अब बीजेपी का राज आने वाला है, तो उन्होंने अपने स्वर बदले। पिछले 1-2 साल में उनके धीरे धीरे स्वर बदलने शुरू हो गए और आज स्थितियाँ, मुझे ये जानकारी मिली है कि वो शायद भाजपा ज्वाइन करने वाले। तो आपका इस बारे में, ऐसे लोग अगर भाजपा में आएंगे, मतलब उन्होंने स्वर इसलिए बदले, क्या होगा? आप ये समझिए कि फिर सीटों का कम होना तय है। अच्छा। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, मतलब इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव पड़ना तय है। और एक चीज़ आपको बता दूं, चूंकि राहु केतु इस समय नीच की सब चल रहे हैं, मतलब माना जाता है कि जो जिन घरों में वो है वो नीच का फल ही देते हैं, और शनि अपने उच्चस्थ है, उच्चस्थ के समान है कुंभ राशि में।
ऐसी स्थिति में भाजपा को, मैंने कहा ना कि धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन लेने चाहिए, काल नेमियों से अवश्य ही बचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं भाई साहब ने ज्योतिष के हिसाब से वो चीज़ बताई है, मैं तो बस अनुमान लगाना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने दैनिक जीवन में अध्यात्म को अपनाएं, माँ भगवती की साधना करें, और भाजपा और संघ परिवार के लोगों से भी हम ये, इस संगठन से भी ये आग्रह करते हैं कि आप अवसरवादियों से सावधान रहें। अभी बेस बदल के आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ आ गए, गलवैयाँ उन्होंने की, वो क्या कितने उनके स्वर जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी बिल्कुल अच्छे हो गए, उनकी बेटी को आपने चुनाव लड़ा दिया, और आज वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात करते हैं। ऐसे ही तमाम साधु संत कालनेमी का रूप धरे हुए आपकी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे, और कोई उन्होंने गलती कर दी तो ठीक रहा, आपके सर फूटने वाला है। मेरा ये मानना है कि परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने प्रयागराज में लगभग 8-7 महीने पहले शिविर किया था, साल भर पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि परिस्थितियां आज विपरीत लग रही हैं लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक होंगी, और 2024 में मोदी जी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। अब भाजपा 400 पार का लक्ष्य लेके चल रही है। मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ। मैं आज ये मानता हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते भी और मीडिया कर्मी होने के नाते भी, कि 400 से ऊपर बीजेपी जा रही है। अगर बस इसमें क्या है, आप अपना पॉजिटिव काम करते रहो, ज़्यादा अति सक्रिय होगे, ज़्यादा अति करोगे तो उसका नुकसान ही आपको होगा एकदम। हाँ, मैं इस पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, कि कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है। मैं कहता हूँ अवश्य लेना चाहिए जी। जब गोली चलवाने वाले गोली चलवाने का श्रेय लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, या विशेष वर्ग का वोट ले सकते हैं जी, तो जिन्होंने मंदिर बनवाया है या बनवाने में सहयोग किया वो उसका श्रेय क्यों न ले भाई जी। तो एकदम दिल खोल के बीजेपी को श्रेय लेना चाहिए। हाँ, श्रेय के